हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, टेंस के बारे में आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं। आज हम लोग टेंस के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम सीखेंगे कि किस तरह इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं या किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसे हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कॉमन एरर होता है। कॉमन एरर को आज हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे जो टेंस पर बेस्ड होगा, अर्थात टेंस से संबंधित कॉमन एरर जो एग्जाम में आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको खुद से पहले सोल्व कर लेना है। उसके बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपके द्वारा दिए गए आंसर से इसको मैच कीजिए और देखिए कि अब तक आपने क्या सीखा। अगर नहीं सीख पाए होंगे तो फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे आप सीख लेंगे और उसको याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प करे। तो आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एवरी डे ही इज गोइंग टू वर्क इन द फील्ड बट हिज ब्रदर डज नॉट गो एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, एज सुन एज यू विल गो देयर आई विल गिव यू अ गिफ्ट। Question number 3, he has met me last Sunday to intimate me some information. Number 4, they have been helping you since last year, but you have not met them for the last month. He has already had lunch and now he is having tea, but he is not having a pen to write with. Number 6, he came after he had lunch. Number 7, if I got a lottery, I would have bought a big car. Number 8, if you had come to my house, I would give you my books. Number 9, it is time we should go to bed. 10, he behaves as if he is my boss. दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी अभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे सोल्व करें और उसके बाद हम जो बता रहे हैं उससे आप मैच करें और देखें कि आप कितना जानते हैं या कितना कुछ सही हुआ। तो आइए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस का अर्थ है कि वह प्रत्येक दिन फील्ड में टहलने जाता था परंतु उसका भाई कहीं नहीं जाता था। दोस्तों, जैसे ही एवरीडे लग गया, इसका मतलब यह है कि वह कार्य प्रतिदिन होता था, एवरीडे होता था। इसलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। इसीलिए सेंटेंस पहला शुरुआत फर्स्ट क्लास जो है सेंटेंस का वही गलत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवरी डे ही गोज टू वर्क इन द फील्ड। सेंटेंस का सही रूप ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एज सुन एज यू विल गो देयर आई विल गिव यू अ गिफ्ट। दोस्तों, अगर इंग्लिश में एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो और दोनों फ्यूचर में हो तो वह क्लॉज जो सबऑर्डिनेट हो, अर्थात ऐसा क्लॉज जो कंडीशनल वर्ड से शुरू हो, उसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। अब कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं? तो ये होते हैं इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज। इसके बारे में अधिक जानकारी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो इसीलिए पहला क्लॉज जो यहाँ है, एज सुन एज यू विल गो देयर, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज यू गो देयर आई विल गिव यू ए गिफ्ट। Question number 3, he has met me last Sunday to intimate me some information. दोस्तों, कुछ टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स ऐसा होता है जो पास्ट के बारे में सूचित करता है, अर्थात उसके साथ हम पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट टेंस का। यहां जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जबकि टाइम है पास्ट इंडिकेटिंग। इसीलिए
दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। जब भी सेंटेंस में टाइम दिया हो तो हम सेंटेंस का टेंस टाइम के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ टाइम पास्ट इंडिकेटिंग है, इसीलिए यहाँ पास्ट सिंपल का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही मेट मी लास्ट संडे। बाकी का सेंटेंस सेम रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस लास्ट ईयर बट यू हैव नॉट मेट देम फॉर द लास्ट मंथ। दोस्तों, ईयर और मंथ दोनों पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए इसके पहले जनरली फॉर का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब इनके पहले अगर लास्ट का प्रयोग किया गया हो तो हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर लास्ट प्लस ईयर या लास्ट प्लस मंथ या लास्ट प्लस वीक के पहले अगर द लगा हो, अर्थात द लास्ट मंथ ऐसा हो, तो हम उसके पहले सिर्फ फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का कभी नहीं। और अगर बिना द का सिर्फ लास्ट लगा हो, अर्थात लास्ट ईयर या लास्ट मंथ हो, तो उसके पहले हम सिर्फ सिंस का प्रयोग करेंगे। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले वीडियो में किए हैं। आप उस वीडियो को देखकर इससे संबंधित सारा क्वेश्चन, सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। द लास्ट प्लस ईयर और लास्ट प्लस ईयर में क्या अंतर है, दोनों के अर्थ में क्या अंतर है और दोनों का प्रयोग कैसे करें, यह विस्तार से बताया गया है। इस तरह से इस वाक्य का आंसर नो एरर डी होगा, अर्थात इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। अब आगे, ही हैज हैड लंच एंड ही इज हैविंग टी नाउ। दोस्तों, इस दोनों सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ही हैज हैड लंच मतलब हुआ कि वह नाश्ता कर चुका है, चूंकि हैज परफेक्ट का हैज है और हैड वर्ब है जिसका मतलब होता है हैड लंच मतलब खाना खाना, तो हैव का भी थ्री हैड हुआ है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, ही इज हैविंग टी, ये सेंटेंस सही है, वो चाय पी रहा है। जिस वर्ब में मूवमेंट हो उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। तो चाय पीने में मूवमेंट होता है और चाय पीने का अंग्रेजी होता है हैव टी, इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सही है। परंतु आगे जो है बट ही हैज नॉट हैविंग ए पेन टू राइट विथ, यह सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हैव मतलब होता है रखना या फिर पोजीशन दिखाना। जब हम पोजीशन दिखाते हैं तो उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट ए पेन टू राइट विथ, ये सेंटेंस सही होगा। अब नेक्स्ट, ही केम आफ्टर ही हैड लंच। दोस्तों, देखने में सेंटेंस लग रहा है सही है, परंतु सेंटेंस गलत है। क्यों? जब हम टेंस बताए थे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, उसमें हम बताए हैं कि जब दो घटना पास्ट में हो तो जो घटना पहले होता है उसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसका प्रयोग करते हैं हम पास्ट सिंपल में। तो दोस्तों, आफ्टर ही हैड लंच, इसका मतलब यह हुआ कि पहले वो लंच करता है फिर आता है, यानी लंच करने का काम पहले होता है, तो उसका प्रयोग हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। जबकि अभी क्या है, ही हैड लंच मतलब क्या हुआ कि वह लंच किया, यह किस में है, पास्ट सिंपल में, इसीलिए इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, तो ही केम आफ्टर ही हैड हैड लंच। क्यों? इसलिए पहला हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट का हैड है और दूसरा हैड वर्ब हैव का भी3 हैड है, हैड लंच मतलब लंच करना, तो इसीलिए आफ्टर के बाद हम प्रयोग किए हैं तो होना चाहिए वो पास्ट परफेक्ट में, जिसके कारण हमको उसमें पास्ट परफेक्ट का हेड लगाना पड़ा है। तो क्लियर हो गया, ही कैन आफ्टर ही हैड हैड लंच। अब नेक्स्ट, इफ आई गॉट ए लॉटरी आई वुड हैव बाउट अ बिग कार। दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस जो बताए हैं उसमें हम विस्तृत बताए हैं कि इस सेंस का क्या होता है। जब हम कोई कोरी कल्पना करते हैं, वर्तमान समय में रहकर ऐसी कल्पना करते हैं जिसकी संभावना नगण्य हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल का। यहाँ वही कोरी कल्पना है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे लॉटरी मिल जाए, जो मिलने वाला है नहीं, तो ये कोरी कल्पना है, इसीलिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो उसका रूल है, जब फर्स्ट क्लाउज हम पास्ट सिंपल में प्रयोग करते हैं तो दूसरा क्लाउज में प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। यहाँ क्या हम प्रयोग करे हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3, जो गलत है। तो नेक्स्ट क्लाउज जो है
वुड हैव प्लस V3 उसको बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ आई गॉट ए लॉटरी आई वुड बाय अ बिग कार। वुड हैव बाउट के बदले में सीधा वुड बाय होगा, जो बताता है कि मैं ये कल्पना करता हूं जो संभव नहीं है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप पास्ट सिंपल का वीडियो देख सकते हैं। इफ यू हैड कम टू माई हाउस आई वुड गिव यू माई बुक। दोस्तों यहां कह रहा है कि अगर आप मेरे घर आए होते तो मैं आपको अपना किताब दिया होता। सेंस ये कहने का है। तो इस सेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो पहला क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट का और नेक्स्ट क्लॉज होता है वुड प्लस हैव प्लस V3 का। यहाँ क्या प्रयोग किए हैं, वुड प्लस V1 का प्रयोग किए हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्लॉज को बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड कम टू माई हाउस आई वुड हैव गिवन यू माई बुक्स। अगर आप मेरे घर आए होते तो मैं आपको अपना किताब दिया होता। जो ना आप आए ना मैं आपको दिया, पास्ट की घटना थी जो बीत चुकी है, जो पूरा नहीं हुआ। तो दोनों में डिफरेंस है। पहले वाला सेंटेंस जो था वो एक कोरी कल्पना था, इसीलिए कोरी कल्पना बताने के लिए पास्ट सिंपल उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। यहाँ पास्ट की घटना के बारे में बता रहे हैं जो हुआ नहीं, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। उसके लिए हम लोग करते हैं पास्ट परफेक्ट इफ के साथ और उसके बाद क्लाउज लगाते हैं वुड प्लस हैव प्लस V3। ये दोनों में फर्क है। इस दोनों में फर्क करके हम विस्तृत व्याख्या किए हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के वीडियो में, आप उसे जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इट इज टाइम वी शुड गो टू बेड। दोस्तों कुछ क्लाउज या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ये भी मैं पास्ट सिंपल वाले वीडियो में बताया हूं। वो क्लाउज क्या होते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम, एज इफ, एज दो, एज इट वेयर। इस सभी के बाद हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। तो इट इज टाइम वी शुड गो टू बेड, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम वी वेंट टू बेड। तो वी शुड गो टू बेड के बदले में हो जाएगा वी वेंट टू बेड। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका सेंस पास्ट में है। इसका सेंस ये है यही समय है कि हम लोग बेड पर चलें। है प्रेजेंट की बात, लेकिन ये रूल है कि इस तरह का क्लाउज आता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह का, तो उसके बाद हमेशा हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सेंस में। अब लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, ही बिहेव्स एज इफ ही इज माई बॉस। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम कल्पना करते हैं एक्चुअली वो है नहीं, जिसके बारे में जो मैं बता रहा हूं एक्चुअली वो है नहीं, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा हो मानो, तो उस सेंस में हमेशा हम प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल में। और ये भी ध्यान दीजिए, अगर पास्ट सिंपल में वर्ब होना हो तो वाज का प्रयोग कभी नहीं हम करते हैं। इवन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब भी हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे, या फर्स्ट पर्सन हो तब भी हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे, वाज का नहीं। जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि वह ऐसे बिहेव करता है मानो वह मेरा मालिक हो, जो कि मेरा मालिक है नहीं। यानी हम इसको कल्पना करते हैं, इसको मानते हैं कि ऐसा लगता है जो कि है नहीं। इसीलिए एज इफ के बाद हम प्रयोग करेंगे पास्ट सिंपल का। और यहाँ क्या है, वो मेरा मालिक हो तो वर्ब होना है। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट कुछ भी हो वर्ब के रूप में यहाँ होना है, तो होना के लिए हम प्रयोग करते हैं वाज या वेयर। तो पास्ट सिंपल में हम या तो वाज का प्रयोग करेंगे तो वेयर का, लेकिन चूंकि यहाँ कोई कल्पना है इस सेंस में हम हमेशा वेयर का ही प्रयोग करते हैं, वाज का नहीं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो क्या हो जाएगा, ही बिहेव्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, अर्थात वो ऐसे व्यवहार करता है मानो वो मेरा बॉस हो, जो कि मेरा है नहीं। तो इसे स्पष्ट हो गया कि एज इफ, एज दो, इसके बाद हमेशा पास्ट से प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कल्पना करने की बात हो तो हमेशा हम वेयर का प्रयोग करेंगे अगर वर्ब होना हो, वाज का कभी नहीं करते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसी तरह के कुछ सेंटेंस के साथ मैं अगले वीडियो में आऊंगा, चूंकि टेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, इसीलिए टेंस के आधार पर कुछ क्वेश्चन लाए थे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आशा है इससे आपको लाभ हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।